हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण और उसके अंदर चौथा स्कंद और उसके अंदर चौथा अध्याय, सती द्वारा आत्मदाह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर, श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के भय से वे इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यथित होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। ये माताओं का भी थोड़ा अजीब सा होता है। पति मना करेगा तो फिर थोड़ा मुंह इधर उधर कर लेगी, फिर वो पति की नई इच्छा होगी तो भी वो मनवा लेगी, फिर साथ में बोल देगी आपने बोला तभी तो मैं गई। और लेकिन नहीं जाने के लिए उन्होंने पहले मना किया। हाँ, लेकिन सही में ये माता का आप इतिहास देखो, करीब करीब माताओं को मनाने की होती है। लेकिन एक चीज अच्छी होती है, हिंदुस्तान की नारी पति को सही रास्ते लगा के पति को परमेश्वर भी बना देती है। आजकल थोड़ा कम हो गया है, बाकी पहले पति को परमेश्वर बना देती थी। सही में गजब है। लेकिन आज थोड़ा समाज इधर उधर हो गया है, लेकिन उस तरफ हम न जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि क्या आपकी मांग है, और मांग गलत है और पति या परमात्मा या गुरु या पुराण मना करते हैं तो वो चीजों को छोड़ दो, तो सही चीजें पकड़ लेनी चाहिए। आइए हम उस तरफ आगे बढ़े। देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। कब देख के, परंतु पति के नाराज होने के भय से वे इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यथित होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान के अनेक पार्षदों के साथ बैल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां अनेक ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्मर्षि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती की माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा। उन्होंने अपने माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं किया। वे चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रही। अपने पिता के द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही आहत था, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का कोई भी यज्ञ भाग वहां नहीं रखा गया है तो वो दुखी हो उठी। उन्हें पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए वे यज्ञशाला में क्यों आई, और पति की सब बातें याद आएगी। उन्हें इस प्रकार दुखी होते देखकर उनके साथ आए शिव के गण क्रोधित हो उठे। वे दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे तो सती ने अपने तेज से उन्हें रोकते हुए
अपने पिता से कहा, पिताश्री भगवान शंकर ने पिताश्री भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वे सभी देहधारियों के आत्मा है, उनका किसी प्राणी से वैर नहीं है, उनका किसी प्राणी से वैर नहीं है। वे सभी के कारण स्वरूप है, ऐसा कौन है जो उनसे वैर करेगा। आप जैसे अहंकारी लोग ही उनमें द्वेष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वे तो दूसरों के थोड़े से गुणों में ही अधिक गुण देखते हैं। देखो, ये गुण हमारे में आना चाहिए। कौन सा? वे तो दूसरों के थोड़े से गुणों में ही अधिक गुण देखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया? पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस शव रूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे ही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनकी इस निंदनीय चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुषों की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को ही शोभा देता है, जो स्वयं निंदा के लायक होते हैं, जिनके 2 अक्षरों के नाम शिव का नाम मात्र के उच्चारण करने से जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। आप उन्हें नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता हैं। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण उनकी चरण रज को अपने अपने शीश पर धारण करते हैं। वे दुष्ट जनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं, अतः आपके अंश से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मैं क्या करूंगी। मुझे अपने पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। थोड़ा ये भी 1 सेकंड के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कभी ऐसा मत करना कि आपके बच्चे आपको सही न माने। ये कहानी से ये सीखने जैसा है। इतिहास बहुत कुछ बताता है। ऐसा कभी मत अच्छा, हम ऐसा तो सोचते हैं कि हमारी वजह से, बेटों की वजह से हमारा परिवार का नाम डूब गया, लेकिन कई बार उल्टा भी होता है। माँ बाप की वजह से बच्चों का भी नाम डूब जाता है। तो ज्यादातर तो हम माँ बाप ही यहाँ पे बैठे हैं, उम्र हमारी वही है, तो हमको तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी वजह से हमारे छोटों का कहीं नाम खराब न हो। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप है। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप है। धिक्कार है मुझे अपने इस जीवन पर। विदुर जी, ऐसा कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देखा तो वे घबरा कर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती की देह धू धू करके जल उठी। सती के परिजनों ने देखा तो वे हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सब और ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिय सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। कुछ इतने दुष्ट होते हैं ना, या तो अपनों को मार देते हैं, या तो अपनों के यानी या तो अपन खुद को मार देंगे, खुद के परिवार को मार देंगे, या भाई के परिवार को मार देंगे। कई दुष्ट ऐसे होते हैं, जब तक नाश नहीं होते तब तक सुधर, मरने के बाद तो सुधरना भी क्या है भाई। उसमें से दुर्योधन, कंस, ये सब उस श्रेणी में आते हैं। थोड़ा चेक करें भाई खुद को। हम उस लाइन में तो नहीं है ना, है तो थोड़ा निकल जाओ इससे। कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हमारा परिवार मरने वाला है, हमको पहले ही लगता है कि ये होने वाला है, साफ दिखाई देता है,
विदुर महाराज को ऐसे महापुरुषों को पहले दिख जाता है। विदुर महाराज को पहले दिख रहा था कि महाभारत होने वाला है। कितनी बार धृतराष्ट्र को समझाया गया, भीष्म पितामह ने समझाया, कृष्ण भगवान ने खुद समझाया, कितने बड़ों ने आके समझाया। एक बात याद रख लेना, किसी की समझ में ना आए ना, अंतर आत्मा भी आपको धिक्कारती है, ये मत करो। और वहां तो आप ज्यादा सचेत हो जाना। जब माँ बाप चले जाए, अब हमारी उम्र में तो समझो करीब करीब, अब हम जो बैठे हैं करीब करीब माता पिता हले चले गए, माता पिता चले गए, बड़े चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंतरात्मा जहाँ बोले रुक जाओ, वहां रुक जाना। क्योंकि यहाँ तो हमारा परिवार नष्ट होगा या भाइयों का परिवार। ये महाभारत पूरा क्या है, यही तो है। दुर्योधन एक की जिद की वजह से, अच्छा ये जिद भी कहां से आई, धृतराष्ट्र महाराज की वजह से आई, गांधारी की वजह से आई। कल पूरी बात बताई थी मैंने आपको। अगर ये चीजें हैं तो थोड़ा इससे दूर भागो, छोड़ो झंझटों को। अगर ये झंझटों से निकलेंगे नहीं तो महाभारत हो न हो, लेकिन महाभारत जैसी अशांति घर में जरूर हो जाएगी। और फिर मैं आपको दोहरा दूं, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने कुटुंब में करीब करीब एक बार किसी संत को महीने में एक बार बुलाओ और सुनो सत्संग। आपका पूरा परिवार बदल जाएगा। क्योंकि सत्संग ही से ही सुधरने की एक थियरी दी जाती है। सत्संग से ही इंसान सुधर सकता है। कई लोग आजकल बोलते हैं सत्संग से क्या होता है। और एक बात बताओ ना, कुछ गलत चीजों से इंसान कभी भी जीवन में सुधरने का कहीं 1% भी चांस होगा तो कहाँ होगा, सत्संग ही होगा ना, गुरु ही होगा ना। या जो गलत चीजें उससे सुधर आएगा। कोई पी के आता है उससे सुधरेगा, जुआ खेलता है उससे सुधरेगा, संसार से सुधरेगा। 1% भी कहीं चांस होगा, वैसे तो ज्यादा चांस होता है। सत्संग में हमारे तुलसीदास महाराज ने कहा, शठ सुधर ही सत्संगी पाई। शठ यानी बेवकूफों का सरदार, जो कभी न सुधरे। शठ यानी जिसके सुधरने की कोई चांस नहीं है। बाबे तुलसी महाराज ने कह दिया, तुलसीदास महाराज ने, शठ सुधरई सत्संगी पाई। निरंतर अगर महीने में एक बार भी सत्संग दिया जाए ना, बदल सकता है इंसान। और देखा है हमने, कितनों को देखा है। आइए आगे बढ़े। उसी समय शिव गणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। उसी समय शिव गणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। परंतु सभी महर्षि भृगु ने यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए अपरंतम रक्ष मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। जो यज्ञ कुंडों से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए और उन शिव गुणों के सामने आ गए। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका तो वे शिव गुण पीछे हट गए और वापस लौट गए। देखो एक चीज याद रखना, आपके पास शक्ति हो न, दुरुपयोग न हो। यह शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। देवताओं को मारने के लिए बुलाया गया, देवताओं को मारने के लिए, शिव गणों को मारने के लिए। शक्ति हो तो संभालना, और ज्यादा शक्ति हो तो फिर तो ज्यादा संभालना। अच्छा बड़े घर में बड़े हो तो फिर ज्यादा संभालना। क्योंकि आपका वाक्य आपके बच्चों को भी खराब करेगा, आपको भी खराब करेगा, और आपका पूरा वंश विनाश कर सकता है। जितनी ज्यादा शक्ति, जितना ज्यादा संपन्न आप हो, उतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अध्याय 5वां, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष का वध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब महादेव जी को देवर्षि नारद द्वारा यह समाचार मिला कि भगवती सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है और भृगु ऋषि द्वारा अग्नि से उत्पन्न देवताओं ने शिव गणों को भगा दिया है, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जटाओं की एक लट उखाड़कर उसे धरती पर पटका।
उसके पटकते ही उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे और 3 नेत्र थे। उनके गले में रुंड मुंडों की मालाएं पड़ी थी। उनका चेहरा बड़ा भयानक था और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसने झुककर भगवान महादेव को नमन किया और उनसे पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर महादेव ने उससे कहा, वीरभद्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न महाकाल के सदृश वीर हो। जाओ, उस नर पिशाच दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और उस दक्ष को मार डालो। एक बात याद रखना, आपको बार बार संकेत मिलता है। आप कहीं कुछ बुरा करते हो ना, परिवार में भी बुरा चलता है ना, बार बार संकेत मिलता है। और वो महापुरुष संत महात्मा घर के बड़े कहते हैं, भाई संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। कई जगह मैंने देखा है। और ये मुझे तो बार बार विदुर याद आ रहे हैं, कितनी बार धृतराष्ट्र को समझाया गया था। बचपन में कहा गया था, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। बचपन में विदुर महाराज ने कहा था, ये तेरे दुर्योधन को मार डाल, नहीं तो इसकी वजह से तेरे सब पुत्र चले जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने उस समय भी, बचपन में जब दुर्योधन का बचपन था, तब भी उन्होंने माना नहीं था। अब हमारे परिवार में ऐसा थोड़ी भाई किसी को मार देना, लेकिन कहीं यहाँ थोड़ा ध्यान रखो, आपको बार बार संकेत मिलते हैं। ऐसे कहा जाता है कि दुख अचानक आ जाता है, नहीं नहीं, गलत बात है। दुख कभी अचानक नहीं आता। और ऐसी वाली परेशानियां पहले शुरुआत में कुछ होता है। महाभारत सीधा पैदा नहीं होता, उसकी जड़ें पहले बहुत डाली जाती है, बहुत पहले डाली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे शाखाएं बढ़ते, फिर महाभारत हो जाता है। घर में चेक करो, बड़े हो तो जितना आपको बदलना है घर को, परिवार को बदलो, जरूरी है बहुत। और आज के कलयुग में तो बहुत जरूरी है। आज तो कलयुग में क्या, गुरु भी मेल वाले, गुरु मेल वाले नहीं होते, मेल वाले गुरु हो गए हैं। काफी बार मैंने आपको बार बार एक चीज कही है, कई लोग बोलते हैं गुरु चोर हो गए हैं। बकवास मत करो, चोर गुरु हो गए हैं वो बात अलग है। गुरु कैसे चोर बनेगा भाई, गुरु को चोर बनना आता ही नहीं है। अब थोड़ा इस लाइन को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, गलत अर्थ मत लेना। चोर गुरु हो गए हैं, चोरों को गुरु बनना आता है, गुरु को चोर बनना नहीं आता। लेकिन ये इस कलयुग में गुरु मिलना बहुत कठिन है भाई। और मैं तो कई बार कहता हूँ, आपने सुना भी होगा, सच्चा गुरु ढूंढने की तपस्या करो, कहाँ सच्चा गुरु है। और नहीं मिल रहा है ना, अपने आत्म तत्व परमात्मा को, परमात्मा कृष्ण को, भगवान राम को, उनको गुरु मान के आगे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे राम सुखदास जी महाराज कहते थे, माताओं के लिए तो खास कहते थे, बोले कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, पति परमेश्वर ही गुरु है। अच्छा, पति परमेश्वर सही ढंग से हो तो, नहीं तो पहले उसको सही ढंग पे लाओ और फिर उसको पति परमेश्वर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब है, संतों महात्मा ने बताए हैं रास्ते, कहीं भी अटकना नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं है बंदा क्यों अटक रहा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयानक अट्टहास किया। ये सब दुष्ट, यहाँ पे दुष्ट तो नहीं है, लेकिन दुष्ट अट्टहास ही करते हैं। ये उनको वीरभद्र यानी हमारे शंकर भगवान ने पैदा किया दुष्टों को मारने के लिए। उनकी सिंह गर्जना से सारी दीक्षाएं कांप उठी, पर्वत की चट्टानें टूट कर गिरने लगी। वीरभद्र ने एक विशाल त्रिशूल को ऊंचा किया और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर चल दिया। अब देखो, ये शंकर भगवान का ही रूप है वीरभद्र। ये विध्वंस इसके लिए क्योंकि जरूरी हो गया। बीच में मैंने एक बार आपको कहा था, आप लड़ाई करते हो कि करनी पड़ रही है। जवाब में लड़ाई जो होती है ना, वो चीज अलग होती है, और आप लड़ाई करते हो वो लड़ाई अलग होती है। अर्जुन ने भी लड़ाई की, महाराज अर्जुन ने भी लड़ाई की, दुर्योधन ने भी लड़ाई की। दुर्योधन ने लड़ाई की और जवाब में अर्जुन को लड़ाई करनी पड़ी। आप किस लाइन में हो? आप लड़ाई वाले हो कि लड़ाई का जवाब देना पड़ता है? लड़ाई का जवाब देना पड़ता है तो कृष्ण भगवान आपके साथ है, ये याद रख लेना। और लड़ाई कर रहे हो तो कृष्ण आपके सामने है।
ये भी याद रख लेना। दुर्योधन जैसी वृत्ति है तो कृष्ण आपके साथ जो करना होगा वो करेगा। ऊपर वाले की लाठी लगती है, दिखती नहीं है, पूरा वंश खाली हो जाता है, कौरव पूरे खलास हो गए, लेकिन फिर भी वो जो जिद्दी इंसान कभी सुधरते नहीं है। उसके साथ साथ शिव के सैकड़ों गण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चलने से धरती ढल उठी और आकाश में मानो काली आंधी उमड़ने लगी, भयानक शोर होने लगा। दक्ष की यज्ञशाला में भृगु आदि जो ऋषिगण बैठे थे और देवगणों तथा प्रजापति दक्ष के परिवार वालों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक उत्तर दिशा की ओर से उठती काली आंधी और शोर को सुनकर चिंतित तो उठे। इससे पहले कि वे संभल पाते, वीरभद्र, नंदीश्वर और शिव के हजारों विचित्र विचित्र चेहरे वाले गण शोर मचाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। उन्होंने यज्ञशाला और पाकशाला को तहस नहस कर दिया, ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। ये कौन से ऋषि हैं जो शंकर भगवान को छोड़ के यज्ञ करा रहे थे? ये ऋषियों के नाम में दबा है, ये याद रख लेना। ये वो मैं जो कह रहा हूँ ना, ये काफी पहले से चल रहा है। चोर गुरु बन जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। गुरु को चोर बनना नहीं आता। ऐसा कौन सा ऋषि होगा, माता पार्वती आगे कह गया है, ऐसा कौन सा ऋषि होगा जो भगवान शंकर को छोड़ के यज्ञ कर रहा हो? तो नकली ऋषि होगा। ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने भृगु ऋषि की मूछ दाढ़ी नोच डाली। देवगण और अन्य ऋषिगणों के साथ वहां उपस्थित दक्ष के परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेर कर दक्ष को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काटकर उसका सिर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। उसमें मल मूत्र डाल दिया। सब तरह कोलाहल मचा था। दक्ष के मरते ही वहां रोना पीटना प्रारंभ हो गया। शिव के गणों ने भग देवता को धरती पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष जब महादेव जी को श्राप दे रहा था तब उसने दक्ष को अपने नेत्रों से इशारा देकर उकसाया था। अच्छा, ये भी याद रखना, ये बहुत खतरनाक है। और वो रामायण में आती है मंथरा, ऐसे कहा जाता है, रामायण वाले कहते हैं, बोले सबकी ब्रह्मलीन हो गए। माता कौशल्या ब्रह्मलीन हो गई, यानी ब्रह्म से मिल गई। राम ब्रह्मलीन, वो तो खुद ही ब्रह्म है। सब ये मंथरा का कहीं मौत नहीं दिखाया है। हाँ, सही में रामायण वाले बोलते हैं, बोले घर घर में मंथरा बैठी है, संभाल के रहना। कितने संतों से मैंने मुरारी बापू के मुंह से सुना, कितने को मुखार बिंदुओं से मैंने सुना, वो घर में जो मंथरा हो ना, ध्यान रखना उसका। मंथरा यानी नाम, आजकल मंत्र सब नाम बदल देते हैं ना, पुराने नाम आजकल कहाँ चलते हैं। मंथरा ने भी अपना नाम कुछ अलग से रख दिया होगा। जो घर में झगड़ा कराए, जो न समझे, समझना मंथरा ये जिंदा है। और हकीकत है, राम में, ये रामायण में कहीं मंथरा की मौत दिखाई नहीं है। कम से कम तुलसीदास वाले रामायण में कहीं मौत दिखाई नहीं। गजब है। अच्छा, वो राम के साथ नहीं जाएगी ये तो पक्का है, बराबर ना? कहीं भी राम के साथ मंथरा कैसे जाएगी? मंथरा अगर राम के साथ जाए तो भक्तियां नहीं बन जाए। ये याद रख लेना, मैं फिर दोहरा दूं, घर में आपके परिवार में एक दो बंदा या तो बाहर से आता है या घर वाला होता है, पूरा घर तोड़ के निकल जाता है भाई। और ये मंथरा एक घर तोड़ के फिर दूसरे घर में चली जाती है, दूसरे में से तीसरे में चली जाती है। ये याद रखो मंथराओं को। जो बीच वाले होते हैं ना, वो मंथरा वाले। केकई के बीच वाली थी ना, भैया दशरथ महाराज और केकई के बीच में मंथरा माता थी। इसके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दक्ष जब महादेव जी को श्राप दे रहा था तब उसने दक्ष को अपने नेत्रों से इशारा देकर उकसाया था। उसने पूछा कि दांत तोड़ डालें, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तब वह दांत फाड़कर हंस रहा था। दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर और दक्ष को मारकर वीरभद्र और अन्य शिवगण कैलाश पर्वत पर लौट गए। अध्याय 6, देवताओं द्वारा भगवान शंकर को मनाना। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी,
दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष प्रजापति के वध का समाचार देने देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और दुखी होकर वहां के महाविनाश का वर्णन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे भगवान नारायण इस भावी उत्पाद के बारे में जानते थे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे यानी ब्रह्मा जी और भगवान नारायण इस भावी उत्पाद के बारे में जानते थे, इसलिए वे वहां नहीं गए थे। अच्छा, बड़े कहीं आपके साथ सहयोग न दे, फिर आपका बड़ा भाई हो, बड़ी देरानी हो, अगर मना करे तो छोड़ दो उसको, क्योंकि बड़े नहीं जा रहे हैं। बड़े नहीं जाने से आप नहीं जा रहे हो तो ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। जाने से, आपके जाने से फायदा होगा ये तो फालतू बात है, लेकिन जाने से नुकसान होगा, करीब करीब ये सत्य बात है। जहाँ बड़े नहीं है, संत नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है, परिवारजन नहीं है, और छोड़ो, उस बात को छोड़ दो। थोड़ा बहुत नुकसान हो तो भी सहन कर लो, और उसमें कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं है, इसलिए वे वहां नहीं गए थे। दक्ष ने जैसा किया उसे उसी का फल मिला है। उसे भगवान महादेव और देवी सती उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान उसने भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने भगवान शंकर का भाग न देकर बड़ा ही पाप किया है। फिर भी यदि तुम लोग शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरण पकड़कर क्षमा याचना कर लो तो वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। देखो, यह दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय पहले से ही आर्त था। अब उनकी प्रिय पत्नी का वियोग उन्हें और भी अधिक दुखी कर रहा था। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न कराना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। इस क्षमा बहुत बड़ी चीज है भाई। कहीं गलती हो जाए ना, दिल से क्षमा मांगना सीखो। आजकल क्षमा भी ऐसे मांगी जाती है। मैं एक घर में था तो छोटा भाई बड़े भाई को कह रहा था, माफ करो माफ करो। ये क्या, ये माफी है क्या भाई? माफी दिल से है। और बड़ा भी कभी बड़े को भी लगे कि मैंने गलती कर दी तो छोटू को बोल दो ना, भैया माफ कर दो, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये पता नहीं आज के कलयुग में सबसे बड़ी कोई तपस्या हो ना तो माफी मांगना लगता है। अरे इतना बच्चा छोटा 3 बरस का, कभी अब उसको माफी बोला, उसको सॉरी बोल के देखना। आप 108 की माला पूरा कर दोगे, बाबा को सॉरी बोलो, बाबा को सॉरी बोलो। ये 3 बरस का बच्चा 108 बार वो सुनेगा सॉरी, फिर वो एक बार बोलेगा सॉरी। ये देखा है मैंने बच्चों को कि कहाँ से सीख रहे हैं। माँ बाप की तरफ से ही आ रहा है ना, और कहाँ से आ रहा है। न पत्नी पति को माँ सॉरी कहती है, न कई बार पति पत्नी को नहीं कह रहा है, छोटे बड़ों को नहीं कह रहे हैं, बड़े छोटों को नहीं कह रहे हैं। माफी मांगने से कोई कम नहीं हो जाता। असा सिंधी में जब माफी मांगने घट थोड़ी की है ना, आता तो जो मान मर्यादा वधंदो। हकीकत है, आपने गलती मानी, ये बहुत बड़ी चीज है। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न करना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। भगवान रुद्र परम भक्त वत्सल और स्वतंत्र हैं। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनके सामर्थ्य के विषय में देवराज इंद्र, ऋषि मुनि, मैं तथा नारायण अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन्हें शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी को भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक आपने माफी नहीं मांगी है तब तक कोई उपाय नहीं है। माफी मांगने से वो सामने वाला ही बोलेगा चलो हम यज्ञ में बैठ जाते हैं, आके पूरा कर लेते हैं। लेकिन माफी दिल से हो, जबान से न हो। दिल और जबान जुड़े तब माफी होती है, खाली जबान से माफी नहीं होती। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं का साहस अकेले भगवान शंकर के पास जाने का नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ चलने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी उनके प्रजापति और पितरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत गए। वह पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और झरनों की कलकल से पूरा प्रदेश मधुरम हो रहा था।
वहां नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां बहती है। कैलाश पर्वत के तल में मानसरोवर का निर्मल जल असंख्य कमल के पुष्पों से भरा रहता था। अलकापुरी जैसा ऐश्वर्य और सौंदर्य वहां चारों ओर बिखरा हुआ था। शुभ्र धवल हिम शिखरों की शीतल छाया वहां सर्वत्र फैल रही थी, परंतु इस समय वहां का सारा वातावरण शोक में डूबा हुआ था। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवगणों ने भगवान शंकर को शांत स्वभाव से आंखें बंद किए बैठे देखा। उनके गण वहां चारों ओर बिखरे हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। लोकपालों से समस्त देवताओं और मुनियों को वहां आया जानकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे। ये भी थोड़ा देख लेना, बड़ा वो जो शांत रहे, चुप रहे, जहां बोलना हो वहां बोले, जितना बोलना हो उतना बोले। ये याद रखो। परिवार में कभी ऐसा कुछ हो जाए ना, अब दो बच्चे हैं, दोनों की बातें गलत है, अब एक को बोलोगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरों को बोलोगे तो तीसरा नाराज होगा। उसको बोले बेटे कल बात करते हैं, अब रुक जा, टाल दो कल पे। हो सकता है कल तक उसको अक्ल आ जाए और दोनों आके आपसे माफी मांगे। बड़ा करीब करीब चुप रहे ना, बहुत कुछ हो जाता है। फिर मैं दोहरा दूं, जहां बोलना है वहां बोलना है, जहां रुकना है वहां रुकना है। ये जीवन में होना चाहिए। और कब रुकना है, अब से बड़े बुजुर्ग हैं, आपको पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये ध्यान होना चाहिए। परिवार अच्छा कई बार ऐसा होता है, एक बात याद रखना, जीवन में एक शंकर होना चाहिए, परिवार में एक शंकर होना चाहिए जो जहर पीता रहे परिवार का और घर को शांत रखे। एक होना चाहिए। भगवान शंकर अगर जहर नहीं पीते ना तो आप और हम जिंदा थोड़ी होते हैं। ऐसा कहते हैं, बहुत सारी बातें बीच में याद आ जाती है, क्या करें। ऐसा कहते हैं जब शंकर भगवान पी रहे थे ना, उसमें से कुछ टीपे, कुछ बूंदे नीचे गिरी, ये सर्प बिच्छू सब उसकी औलाद है, ऐसा कहा जाता है। अब सोचो ये जहर अगर होता तो संसार खलास हो जाता। इसी तरह अगर जीवन में परिवार में एक शंकर है तो सबका बचा लेता है और सबको बचा के जिंदा रखता है। शंकर बन जाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तपस्या तो है, हो सकता है। एक बड़ा कोई घर का हो, अरे कई बार छोटा भी शंकर निकल के आ जाता है। परिवार का बच्चा हो, परिवार का भाई हो। अच्छा एक बात याद रखो, शंकर नहीं बन सकते हो ना, कम से कम शंकर का साथी तो बनना, बराबर ना। आपके घर में कोई इतना सीधा बच्चा है जो सबका सहन कर रहा है, उसके साथ खड़े रहना, उसके विरुद्ध में मत जाना। पार्वती विरुद्ध में गई और ये सब हो गया, और साथ में खड़ी होती तो ये सती, माफ करना कई बार बोलने में हो जाता है, क्योंकि शंकर के साथ पार्वती इतनी जुड़ी है तो मुंह से निकल जाता है सती, बराबर है। सती माता अगर ये मान लेती तो शायद नहीं होता। अच्छा आजकल कई माताएं कहती है कि भाई ये, कई भाई हमारे कहते हैं कि पत्नियां नहीं मानती। अब सती ने शंकर भगवान का नहीं माना, तो आप शंकर भगवान के ऊपर हो तो फिर करते रहो जो करना हो। ये हंसी भी है, हकीकत भी है, सही बात। अच्छा सीता माता ने भी वो भगवान शंकर भगवान राम ने कहा भाई वनवास नहीं जाना, लेकिन फिर भी सीता माता ने जबरदस्ती की कि मुझे आपके साथ जाना है। अब भगवान राम का सीता नहीं मान रही है, भगवान शंकर का सती नहीं मान रही है, तो आप शंकर और राम से ऊपर हो तो फिर करते रहो, अपने को मनवाते रहो। इनके कहने का मतलब ये है, कभी कभार सही चीजें पत्नी का भी मान लिया करो, नहीं हो तो फिर प्रेम से मनवा लिया करो, गलत चीजों का साथ मत दो। कहने का मतलब ये है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे।
भगवान शंकर ने देवगण और मुनियों की ओर ध्यान न देकर स्वयं हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और उन्हें अपनी निकट बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा, हे देवादिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीज पुरुष पर ब्रह्म आप ही है। आप ही शुभ कर्म करने वाले को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं, परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। देखो, इतनी देर चुप रहे, फिर बोले तो ऐसा बोले जिसमें शांति बढ़ गई। जब बोले तो शांति बढ़ाने के लिए बोले, दुख देने के लिए न बोले। पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया है। यदि कोई कर्मवश अपराध कर बैठता है तो आप उसे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं। आप सबके मूल आधार हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग न देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया है, इसी कारण उसका यज्ञ आपके द्वारा नष्ट हुआ है। हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनः उद्धार करें और दक्ष को पुनर्जीवित करें। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाएं। देखो, ये दाढ़ी मूछें की भी ब्रह्मा जी कह रहा है, तो उनकी दाढ़ी चली गई है, दाढ़ी दे दो। फिर वो ऐसे कहा जाता है, वो बकरी की दाढ़ी निकाल के उनको दे दी। उसके बाद अभी कभी देखना, कई बार दाढ़ी जो होती है ना बकरी की जैसी लगती है, समझना उनको वहां से आए हैं। हाँ, सही में कई लोगों को लगता है। अब आगे कल आप सुनोगे, महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाएं तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है वे फिर से ठीक हो जाएं। वे चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। अध्याय 6 समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।